बेटियों का विवाह माता पिता के लिए हमेशा बहुत बड़ा चिंता का विषय बने रहता है। वो किस स्कूल में पढ़ेगी, किस कॉलेज में जाएगी, उसके मित्र कौन होंगे, उसका विवाह क्या होगा, ये सब सारी चिंताओं से पड़े एक माता पिता तब तक दुखी रहते हैं जब तक उसकी बेटी का विवाह नहीं हो जाता है। लेकिन विवाह करने के उपरांत भी क्या बेटियों के दुख समाप्त होते हैं? आइए आज हम आपको एक ऐसी घटना से मिलवाने वाले हैं जिसमें एक लड़की का जीवन इतना बुरी तरह से बदतर कर दिया गया है जिसका कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, जिसके बारे में व्याख्या करते हुए हमारे जवान थरथरा रहे हैं। जब आप सुनिएगा कि उनके खुद का पति उनको किसी दूसरे लड़के के सामने फेंक देता था कि जाओ तुमको इससे जो करना है करो। उनके खुद के ससुर जब उनका फायदा उठाने का कोशिश करते थे तो उनके पति उनके सामने मुस्कुराते रहते थे कि देख जो हो रहा है होने दो। क्यों? क्योंकि उनके ससुर कमाते थे और उनका पति नहीं कमाता था। क्योंकि वो नहीं कमाते थे, उनको अपने पापा से पैसे चाहिए थे, इसलिए वो अपनी पत्नी को कहते थे कि जो तुमसे जो करने को कह रहा है वो तुम उसके साथ करो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो फिर भागो मेरे घर से। अभी हम आपको उस लड़की से मिलवाएंगे, आपको उसके दुख दर्द को सुनाएंगे। आप विश्वास करिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि क्या आज के समाज में किसी लड़की के साथ कोई इंसान इतनी बुरी हरकत कर सकता है। जानवरों में भी कम से कम दया होता है किसी के प्रति, वो लोग जानवर से भी बदतर हैं। ऐसे परिवार से वो बिलोंग करते हैं। आइए आपको लेकर के चलते हैं उस महिला से और सुनवाते हैं उनके बीते 1 साल की वो दर्द की वो सारी दास्तान जिसको उन्होंने वहां पे नर्क की तरह भोगा है। पहले उनको ये कहा गया कि तुम्हें बच्चा नहीं होगा, फिर भगवान के दया से उनको बच्चा होता है, उसके बाद भी उसको लात मार के घर से निकाल दिया जाता है। क्यों? और ये सब जो सारा षड्यंत्र है, ये सब सारा जो घटना है वो आखिर हुआ क्यों है? वो हुआ इसलिए है क्योंकि उस नीच गिरे हुए लड़के का पहले से 6 साल पहले से किसी दूसरी लड़की के साथ नाजायज संबंध चल रहा था। अरे अगर आपको किसी दूसरे से प्यार है, दूसरे के साथ आप रहना चाहते हैं, फिर क्यों किसी लड़की से विवाह करते हैं और उसका जीवन बर्बाद कर देते हैं? आइए आपको लेकर के चलते हैं उस दुखियारी लड़की के पास और उनसे आपको दिलवाते हैं वो सारी जानकारी, वो सारी घटना जो उसके ऊपर बीती है, उन्हीं से सुनवाते हैं उनकी आप बीती। चलिए हमारे साथ अभी जो आप जिस दीदी को देख रहे हैं, इनका उम्र कितना होगा? महज 23, 24, 25 साल। और इनके इतने छोटे से उम्र में इन्होंने अपने जीवन का सारा दुख झेल लिया है। इनके पति इनसे जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं। पिता समान जो ससुर थे वो इनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इनके पति के जो मित्र होते हैं वो इनके साथ गलत करने की कोशिश करते हैं। और ये सब सारी बातें ये बेचारी किसी को नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि ये गरीब की बेटी। आप इनके घर को देखिए और घर देखने के बाद आपको ये अंदाजा लग रहा होगा कि कितने गरीब परिवार के ये लोग हैं। नमस्कार दीदी, क्या नाम हुआ आपका? कल्पना कुमारी। कल्पना कुमारी। जैसा आपने ऑफ कैमरा हमें बताया कि आपके साथ ये सब सारी घटनाएं हो रही थी, आपके ससुर आपका फायदा उठाना चाहते थे, आपके पति के मित्र आपके साथ बदतमीजी करते थे, आपके खुद के पति किसी दूसरी लड़की के साथ संबंध में थे, क्या ये सारी घटना सच है? हाँ, ये सारी घटना मेरे साथ 4 साल से, मेरा शादी का 4 साल हुआ है। जब 4 साल में सिर्फ 2 महीना हम खुशी से मेरे ससुराल वाले मुझे रखे। 2 महीना के बाद मेरे पिताजी करके बुला करके बोले कि आपकी बेटी कभी माँ नहीं बन सकती है। 2 महीना में उन लोगों को पता चल गया ये बात? हाँ। तो हमारे पिताजी को बोले, मेरे पिताजी वहाँ से हमको फिर बोले, मेरे पिताजी को बोले कि आप अपनी छोटी बेटी से मेरे बेटे का शादी कर लीजिए 2 महीना में। हाँ, उसको अगर होगा तो हम उसको आधा संपत्ति, आपकी बेटी से उससे आधा संपत्ति ज्यादा इसको देंगे हम। मेरे तो पिताजी छोटी बहन से वो क्यों शादी करना चाहते थे? उसको हो रहा था कि हम कभी माँ नहीं बन सकते। मतलब कैसे उसको ऐसा लगा? 1 ही 2 महीना में किसी को कैसे ऐसा पता चल गया? वो पता नहीं क्यों मुझे बार बार बोल रहे थे कि तुम लड़की नहीं हो, तुम लड़की नहीं हो। हम बोले क्यों? आप में मुझ में क्या ऐसा कमी है कि हम लड़की नहीं है? बोले नहीं, तुम कभी माँ बन ही नहीं सकती। आपके पति ऐसा बोलते? हाँ, मेरे पति बोलते थे। पति साथ साथ मेरी सास, ससुर सब मेरे साथ गलत आरोप करते थे कि तू कभी माँ नहीं बन सकती है। मुझे बहुत तरपाते थे, बहुत तरपाते थे। भगवान ने सुना मेरा दुख दर्द, तो मुझे एक लड़का मुझे बचा रहा। देखिए आप देखिए कितना प्यारा सा बेटा है इनका। आप देखिए इस मासूम को देख करके किसका हृदय नहीं रो देगा। आप सोचिए इस छोटे से बच्चे पे भी उस नीच आदमी को दया नहीं आया। इन दोनों को घर से धक्के मार के निकाल दिया गया है। आज बेटियां कहाँ सुरक्षित है, कहाँ जाएगी, किससे विवाह करेगी? पहले जब माता पिता के घर में रहो तो ये होता है कि तुमको दूसरे के घर जाना है। जब सपने संजो के बेटियां दूसरे के घर जाती है तो फिर ये हालात हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये गरीब की बेटी है। आपको हम जब बताएंगे आप विश्वास नहीं करिएगा कि इतना कुछ इनके साथ बीत चुका है और अभी तक ना तो प्रशासन इनका सपोर्ट कर रहा है, ना तो वहां के लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं। कोई इनके पक्ष में खड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग गरीब हैं। खैर फिर क्या हुआ दीदी आगे? तब हम बोलते थे, तो भगवान ने हुआ कि मुझे जो बचा रहा
तो फिर मेरे सास ससुर मुझे पटिया सटिया करके यहाँ लेकर के मेरे गए सास, जी। वहाँ पर गए। फिर मुझे पेट में जब बच्चा रहा तो वो सोचे कुछ ऐसा करे इसके साथ जो ये बच्चा खत्म हो ये जाए। सब वो लोग कर क्यों रहे थे? मतलब क्या उनका इंटेंशन था कि आपको किसी तरह वो लोग मिटाना चाहते थे? वो दूसरे लड़के से फिर तो उसके घर में सबको एक पता तो था। जब उन लोगों को पता था कि इसका दूसरे से अफेयर है तो उसका विवाह उसी से करवा देना था। हम उस समय अपनी सास को एक दिन जब मेरे साथ मेरे हस्बैंड जी मेरे ना तो मुझे अपने कमरे में जाने देते थे, ना ही मेरे मतलब आपको आपके पति से नहीं मिलने देता था? नहीं हम तो उसी अपने हस्बैंड के कमरे में नहीं जाते थे। जाते ही नहीं थे? नहीं, मुझे जाने भी नहीं देते। तो वो सवेरे खा करके सवेरे जाकर की खिड़की बंद कर देता था। हम बस आप कहाँ रहते थे दिन भर? हम रहते थे, मेरे किचन जो था वहाँ पर रात को सोते थे पटिया बिछा करके। और उसके बाद वो मारपीट मेरे साथ सब मिल करके, मेरे सास ससुर से सब मिल करके मेरे साथ मारपीट करते थे। मेरे ससुर जी एक दिन क्या किए, दारू पी करके मेरे साथ गलत कर रहे थे। तो अपने ससुर जी को हम बोले कि देखिए पापा, आप तो मेरे पापा उमर जैसे हो, आप काहे मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? आपकी तो बेटी है। तो बोले नहीं, तुम्हारा पति निकम्मा है, तुमको बच्चा को हम खुद से रखेंगे अगर मेरे पास ऐसे रहोगी तो। आपके ससुर आपसे कह रहे हाँ, हैं? जब आप मुझे दिए तो हम बोले नहीं, हम गरीब की बेटी है तो क्या मेरे पास कोई इज्जत नहीं है? तो हम जैसे ही मेरे साथ वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन करते गलत करता रहा तो हम अपनी माता जी वो को, आपके साथ गलत किए भी? हाँ, गलत करते थे। एक दिन क्या हुआ, रात को जब हम सो रहे थे तो मेरे पास जबरदस्ती कर रहे थे। तो हम अपने सबको, अपने हस्बैंड जी को सुबह में बोले कि देखिए आप कमरा बंद करके सो जाते हो, मेरे साथ ऐसा ऐसा करता है। तो बोले नहीं, हम नहीं कमाते, वो कमाता है, जो बोलेगा उस तुमको करना पड़ेगा। तो वो मेरे पिताजी है, जो भी बोलेंगे करने के लिए वो करना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड जी शराब भी पीते थे, कोडेस भी बेचते थे, सब कुछ करते, हर एक करते थे। तो मैं उसके आंगन में हर एक लड़का सब आता था, मुझे छेड़खानी करता था। हम अपने हस्बैंड जी को बोलते थे कि आपका देखिए, आप वो लड़का सब जो आता है मेरे साथ ऐसे ऐसे करता है, आपको शर्म नहीं होता है कि एक बच्चा है, मुझे वैसे करता बच्चा, मुझे क्या वो एक दिन कोरेस पी लिया था मुंह में। हम बोले देखिए आप ये गंदा काम मत करना, छोड़ दीजिए, आप ऐसे करते हो, बच्चा पी लिया मुंह में, कुछ हो जाएगा तो हम कहाँ के रहेंगे, माँ बेटे दोनों, मेरा बेटा को कुछ हो जाएगा तो हम कैसे जिएंगे? बोले तो मेरे पिताजी सबको सूचना दे करके बहुत मेरे साथ गाली गलौज करके मेरे पापा को मेरे सामने में मारपीट करते थे। भाई जाता था मेरे पास मुझे देख रेख करने के लिए तो मेरा मुझसे छोटा भाई है उसको मारता पीटता रहता था। मेरे गांव का जो भी व्यक्ति जाता था मुझसे कुछ खबर लेने के लिए या मुझे देख रेख करने के लिए, हर एक इंसान के साथ वो लोग उलझ जाते थे। आप सोचिए, अगर आप एक लड़की हैं और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके मन पे क्या बीत रहा है। आप सोचिए कि आप भी एक लड़की हैं, आपका भी विवाह कहीं होता है और आपके भी साथ ऐसे हालात होते हैं, तो क्या आप इस दीदी का समर्थन करने के लिए नहीं आएंगे? आपको हम बताना चाहेंगे कि इतने जिल्लत सहने के बाद भी, चूंकि ये गरीब है इसलिए ये वहीं रहना चाहती थी, अपने पति के पास रहना चाहती थी, लेकिन आज से महज 10 दिन पहले इनको इनके घर से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। ये वापस अपने मायके चली आती हैं, क्योंकि बेटियां कहाँ जाएगी? हमारा भारत का ऐसा समाज है जिसमें लड़की अकेले नहीं रह सकती है, उसको विवाह के बाद अपने पति के साथ ही रहना पड़ता है, चाहे वो गिरा हुआ आदमी उसके साथ कितनी भी बुरी हरकत करे। और इस जो कुरीति है इसका फायदा उठाते हैं ससुराल पक्ष के सारे लोग, और ये बेचारी अपने मायके आती है वापस, और 3 दिन के बाद इनके पति दूसरा विवाह कर लेते हैं। और दूसरा विवाह होने के उपरांत जब ये जाती हैं पुलिस के पास तो इनका ना तो कोई बयान लिया जाता है, ना कुछ होता है, यहाँ तक कि इनका जज साहब के सामने भी इनका बयान नहीं लिया गया है। इनके पति को आराम से छोड़ दिया गया है, वो एकदम ऐसे ही बाहर घूम रहे हैं, और ये बेचारी समाज का ताना सुन रही है, अपने मायके में रह रही है।